इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखा वल्लभनगर के एक जिंदा दिल व्यवसायी का, जिन्होंने कोरोना काल में हर चिकित्सालय को सुविधा लेस कर दिया। वहीं पूरे क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, इसके लिए उन्होंने भोजन वाहन लगाए और हर गरीब तबके तक भोजन सुविधा पहुंचाई गई। ऐसे में हर मन पर एक ही नाम था कि झाला परिवार सबकी मदद कर रहा है। आज उसी परिवार ने एक ऐसा कार्य कर दिखाया जिसको सुनकर हर मन को गर्व महसूस हो रहा है। ये पूरी कहानी है वाजमिया गांव के रहने वाले व्यवसायी रतन सिंह झाला और उनके पुत्र हिम्मत सिंह झाला की। आइए हम आपको इस पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। पिता के मन में सपना था कि जिस स्कूल में संघर्ष के साथ मैंने पढ़ाई की, वहां अब हमारी आने वाली पीढ़ी को सभी सुख सुविधाएं एवं आधुनिक तकनीक मिल सके। हालांकि इस पिता ने तो बाहर नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाई की थी, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। बचपन के विद्यालय की तस्वीर बदलने का सपना साकार होने की तरफ है। ये सपना देखा था वल्लभनगर के पूरिया खेड़ी स्कूल में पढ़ने वाले RSM ग्रुप के चेयरमैन रतन सिंह झाला ने। वाजमिया निवासी झाला के उस समय की स्कूल पढ़ाई के संघर्ष की कहानी जब उनके बेटे मैनेजिंग डायरेक्टर हिम्मत सिंह झाला ने सुनी, तब से उनके मन में था कि पिताजी ने जिस स्कूल में, जिस कष्ट में स्कूल में रहकर पढ़ाई की है, उसी स्कूल का अब कायाकल्प करना होगा। झाला के जुनून व जज्बे में वह कर दिखाया और आखिरकार पिता के सपने को पंख लग गए। रविवार को जब झाला ने पूरिया खेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आधुनिक व डिजिटल बनाने का बीड़ा हाथ में लेते हुए 2.25 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करते हुए शिलान्यास किया, शुभ मुहूर्त में विद्यालय भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन रतन सिंह झाला ने की। वहीं मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी रहे। अतिथि जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत, वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, कुबेर सिंह चावड़ा तथा विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख ममता पवार, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, जिला महामंत्री चंद्रगुप्त सिंह चौहान, टेरी चेयरमैन गीता पटेल, वल्लभनगर प्रधान देवीलाल नगार्ची, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक शिवजी गौड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा थे। पंडित मांगीलाल आमेटा के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अतिथियों ने स्कूल भवन के लिए नीम की पूजा अर्चना की। करीब 23,000 वर्ग फीट पर आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस 2 मंजिला हाईटेक स्कूल 10 माह में तैयार हो जाएगा। शिक्षा विभाग के मूल्यांकन के बाद नामकरण रतन मोहन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। सांसद जोशी ने कहा कि उदयपुर डिवीजन में डिजिटल सुविधाओं वाला यह पहला स्कूल होगा। हम आपको बता दें कि 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सरकारी स्कूल भवन में 2 मंजिल पर 17 कमरे सहित अन्य भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली के आर्किटेक्ट ने संपूर्ण सुविधाओं के साथ नक्शा तैयार किया है। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में डिजिटल बोर्ड, डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, खेल मैदान, गार्डन, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई, CCTV कैमरास होंगे। सरकारी भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने SRM ग्रुप को टाइगर फोर्स सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्वीकृति जारी की है। लेकिन जो अपना व्यवसाय करके पैसा कमाकर अपनी पॉकेट से पैसा लगाते हैं, स्वागत ऐसे भामाशाहों का होना चाहिए। और मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय झाला साहब कि आपने एक ऐसे संस्कारवान पुत्र को जन्म दिया, ऐसे श्रवण कुमार को जन्म दिया जो अपने पिताजी के इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने हर बार देखा उनकी, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे पिताजी जिस विद्यालय में पले बड़े हों, सबसे पहले प्रायोरिटी उस विद्यालय की भव्य भवन वहां बने। सिर्फ एक बार पिताजी से आज्ञा ली कि आप कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, और उस विद्यालय में जाकर वहाँ की स्थिति को देखकर ये कहना कि मैं 2 करोड़ नहीं 2.25 करोड़ यहाँ के विद्यालय में लगाऊंगा, ये अपना आप में अकल्पनीय है। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरा सदन, क्योंकि इन्होंने, और ठीक कह रहे हैं, एक बार डायरेक्टर माननीय हिम्मत सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने वल्लभनगर विधानसभा के छोटे से गांव अपने पिताजी जिस विद्यालय में पढ़े उस विद्यालय को कैसे भव्य बनाए और 2.25 करोड़ की एक भव्य इमारत बने, जो मेरे ख्याल से उदयपुर डिवीज़न का फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल होगा जिसमें इतनी
सुविधा युक्त विद्यालय भवन बनकर तैयार होगा। मैं समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से SRM ग्रुप का और आदरणीय रतन सिंह जी झाला साहब का और भाई हिम्मत सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने कई काम सेवा के यहाँ किए हैं, लेकिन ये एक मील का पत्थर साबित होगा शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे राशि देने वाले हैं जी, जो दुर्लभ होते हैं पैसा देने वाले। आपको महसूस किया होगा बजट लाना बहुत टेढ़ी की है जी। तो सबसे भारी काम तो SRM ग्रुप कर दिया हमको पैसा देने। दूसरा जो टेक्निकल है वो हमारे दिल्ली के फोगाट साहब है जो इसको पूरा संभाल रहे हैं। और अभी जो भी नक्शा भी देखा है और इसकी ड्राइंग देखी और हमारे संस्था के जो नॉर्म्स हैं, शिक्षा विभाग के नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार कमरे बनेंगे जिससे कि बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में जितने बैठ पा रहे उस संख्या में बैठ पाएंगे। इसके साथ ही सर हमारे जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो जिला स्तर के जो टेक्निकल अधिकारी AEN सर सुनील जी, वो भी इनको इस विभाग के नॉर्म्स के अनुसार इसका समय पे परीक्षा वो सर कि जो 50% से अधिक राशि देता है, जैसे इसकी कोस्ट निकाली और जो निर्माण करा रहे हैं उस कोस्ट से 50% से अधिक है तो बिल्कुल नाम आता है, देन राजकीय आता है और उसके बाद स्कूल का काम बना हुआ है। ये हमारा नाम सर। स्कूल हिंदी मीडियम ही चलेगा जो पहले चल रहा था या फिर इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम चलेगा, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जो बिल्डिंग देखेंगे, यहाँ के जो कमरे देखेंगे, यहाँ जो सुविधा है कंप्यूटर वगैरह की, उसको देखे आसपास के बच्चे आएंगे। और यहाँ मेरा तो ये सोच है, हम शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भी बढ़ाएंगे, यदि 10वीं में ज़्यादा बच्चे आएंगे तो यहाँ साइंस भी खोलने की हम कोशिश। धन्यवाद। कि चर्चा के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जिस विद्यालय में मेरे पिताजी ने शिक्षा ग्रहण करी और पिताजी से जब मैंने बात करी और पिताजी का एक सपना था कि उस विद्यालय के लिए मैं कुछ करूं, तो पिछले वार्षिक उत्सव में जब इस विद्यालय में मैं आया तो इस विद्यालय की स्थिति को देखा। स्थिति काफ़ी अनुकूल नहीं थी और इस विद्यालय में आसपास के 12 से 15 गाँवों के बच्चे और लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण परिवेश में भी अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, वही चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक बिल्डिंग बनाने का निर्णय SRM ग्रुप ने लिया।